नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम डेली राउंड अप और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद फातेह टीपू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में बरहामपुर विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण का आदर्श बनकर उभरा है। राष्ट्रपति ने छात्रों से अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को राष्ट्र निर्माण के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र का न केवल ओडिशा के इतिहास में बल्कि भारत के इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये भूमि शिक्षा, साहित्य, कला और हस्तशिल्प में समृद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1967 में स्थापित होने वाला बरहामपुर विश्वविद्यालय ओडिशा के दक्षिणी भाग में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। Dear students, Swami Vivekananda has rightly said, and I quote, "They only live who live for others. The rest are more dead than alive." Unquote. As you celebrate your achievements today, I urge upon you to remember the responsibility that comes with your education. Remember that your education is not just for yourself, but for the betterment of society as a whole. This moment marks a huge step in your personal journey and a significant milestone for this academic institution. It is also a step towards in our collective journey of nation building and global collaboration for a sustainable future. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कटक में ब्रह्म कुमारी के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुईं। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि धर्म जीवन जीने का एक तरीका है और ब्रह्म कुमारी लोगों को उनके जीवन के उद्देश्य का एहसास कराने के लिए प्रयास कर रही हैं। वे ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं और लोगों को शांति और सद्भाव के साथ जीवन जीने में मदद कर रहे हैं। धर्म हम कहते हैं जिंदगी जीने का कला। हम कैसे जिंदगी जिए, आर्ट ऑफ लिविंग, जिंदगी जीने का कला सीखना चाहिए। ये जिंदगी जीने का कला सिखाते हैं कैसे हम शांति से, सुख से, आनंद से, प्रेम से अपनी जिंदगी को जी सके। समाज में रहकर भी, अशांत वातावरण में रहकर भी हम कैसे अपने आप को शांति बनाए रखें। कहा जाता है कि हलचल के अंदर अटल कैसे रह सके, वातावरण कैसे भी हलचल हो, कैसे हम शांत रह सकते, अटल रह सकते हैं। इसी चीज को सिखाते हैं। केवल इतना ही है, आज ब्रह्मा कुमारी संस्थाएं बहुत सारे सरकारी योजनाएं भी हाथ को लेते हैं, क्योंकि आज परिवेश क्लाइमेट चेंज हो गया है। आज धरती पूरा चट्टान हो गया है, इसीलिए ऑर्गेनिक खेती के बारे में भी वो सोचते हैं। आज युवा भटक गए हैं, उसको कैसे सीधे रास्ता पे लाया जाए, इसीलिए भी निशा मुक्त वातावरण के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आज देश उत्साह से भरा हुआ है। आज हम हर चीज़ में प्रगति कर रहे हैं। वो आज IIT धारवाड़ के छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत निवेश और अवसरों का पसंदीदा केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि हम 2047 में नंबर 1 देश होंगे और युवाओं से इसके लिए कमर कस लेना चाहिए। उन्होंने युवाओं को शासन और लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए उम्मीद जताई कि वे बदलाव लाएंगे जिसकी देश को ज़रूरत है। Friends, you are living in times which are very different than the times I and my generation lived. We had tough challenges. We didn't have opportunities of good education. But for scholarship, I would not have made to Sainik School Chittorgarh. But you are in a prestigious institution. And look at the scenario around you. What do young minds want these days? They want 3 things in particular. 1, they want equality before law. No democracy is complete unless there is equality before law.
If some people think they are more privileged than others, there is no equality before law. If you don't have equality before law, your dignity is compromised. We have suffered far too long that some people thought they were privileged. Some people thought they were above law. Some people thought they were beyond the reach of law. Some people thought, कानून हमारा क्या कर लेगा? And look at what has happened now. Those people are being held accountable. They are learning the hard way that equality before law is a ground reality today. Every young boy and girl must be proud that today equality means we don't have a privileged section of the society. All are equal, all are amenable to law, all are accountable to law, and anyone engaging in transgression of law will be suffering severely and is being made to suffer in these times. उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी लोकतंत्र तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि कानून के समक्ष समानता ना हो। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज के युवा कानून के समक्ष समानता चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को कानून से ऊपर मानते थे उन्हें जवाबदेह ठहराया जा रहा है और वे यह सीख रहे हैं कि कानून के समक्ष समानता आज ज़मीनी हकीकत है। We are on a rise in our Amrit Kaal, 75th year of our independence and republic, is our Gaurav Kaal. Let me take you back only few months. 26 January 2024, 75th Republic Day Parade. What did you see? Full explosion of our woman power in army, defense, air force, paramilitary forces. They dominated, the world was stunned. Our woman power has emerged. Roll back in 2023, September 20 and 21, Parliament passed a historic legislation, constitutional provision, and that was 1/3 reservation for women in Lok Sabha and state legislatures. Imagine when it will be fructifying before 2030. 1/3 women will be there in Parliament. They will be there in state legislatures. They will be part of policy making. They will be defining our growth trajectory. That's a big change that has come into place. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कर्नाटक के हुबली में MM जोशी नेत्र संस्थान ICD के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पास उच्च तकनीकी स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा है। आज दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग भारत में इलाज के लिए आते हैं। हमें 5 सितारा सुविधाओं और किफ़ायती इलाज की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा क्षेत्र हैं, वे लाभ के लिए नहीं हैं, वे समाज को वापस लौटाने के तरीके हैं। आज के दिन दुनिया के अलग अलग कोनों से भारत में इलाज कराने के लिए लोग आते हैं। Why? Because we have highly technical health sector, health infrastructure, and एक मापदंड के हिसाब से इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत सकारात्मक असर पड़ रहा है। आयुष्मान भारत को मैं दूसरे तरीके से भी देखता हूं। आयुष्मान भारत मात्र परिवार या व्यक्ति को मदद देने वाला नहीं है। आयुष्मान भारत results in growth of medical institutes, medical education, hospitals, diagnostic centers, nursing colleges. ये बहुत बड़ा गेन है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में पिछले 10 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। There is no greater happiness than good health. आप कितने ही प्रतिभाशाली हो, आप कितनी योग्यता रखते हो, आपका मन कितना ही निर्मल हो, आपका मन कितना ही सेवाभावी हो, आप खुद की मदद नहीं कर पाओगे तो दूसरे की कभी नहीं कर पाओगे। और इसके लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है।
Friends, in last 10 years, there has been dramatic development in the health sector. And that dramatic development is reflection of the vision of the Prime Minister. He started with something very basic. And first he started स्वच्छ भारत अभियान. लोगों को लगा उस समय 130 करोड़ की आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री लाल किले से स्वच्छता की बात क्या कर रहा है. आज हम सब जानते हैं ये कितनी बड़ी क्रांति बन गई है. हाउ हैप्पी एंड डिलाइटेड वी आर. स्वच्छता हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ. और इसी का एक्सटेंशन हुआ. देयर इज टॉयलेट इन एवरी होम. इसी का फर्दर एक्सटेंशन हुआ कि स्वास्थ्य की जो परेशानी हमारी माताएं बहनों को होती थी जब वो चूल्हे के अंदर फूकनी से भोजन बनाती थी, धुएं का कष्ट वो सहती थी. एंड लुक एट द ड्रामेटिक डेवलपमेंट दैट हैज टेकन प्लेस बाय उज्ज्वला स्कीम. इट्स अ हेल्थ स्कीम अकॉर्डिंग टू मी. दिस हैज गिवन ग्रेट reprieve to our mothers, our daughters, our grandmothers, that they could come out of it. Then another facet of health is your drinking water should be pure and available. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के आरामबाग में 7,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है. हम सभी ने मिलकर 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य तय किया है. देश का गरीब, किसान, महिला और युवा ये देश की प्राथमिकता हैं. हमने निरंतर गरीब कल्याण से जुड़े कदम उठाए हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल के विकास के लिए 7,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है. इनमें रेल, पोर्ट, पेट्रोलियम और जल शक्ति से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं. उनका प्रयास है कि पश्चिम बंगाल में रेलवे का आधुनिकीकरण उसी रफ्तार से हो जैसे देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा है. देश का गरीब, किसान, महिला और युवा ये देश की प्राथमिकता है. हमने निरंतर गरीब कल्याण से जुड़े कदम उठाए हैं जिसका परिणाम आज दुनिया देख रही है. बीते 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. ये दिखाता है कि हमारी सरकार की दिशा सही है, नीतियां सही है, निर्णय सही है और उसका मूल कारण नीयत सही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वहां के लोगों के लिए आगे बढ़ने के कई रास्ते तैयार हो जाते हैं. भारत सरकार ने इस साल पश्चिम बंगाल में रेलवे के विकास के लिए 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट दिया है. ये राशि 2014 से पहले की तुलना में 3 गुना से भी अधिक है. पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में वर्षों से रुके पड़े कई रेलवे प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं. हमारा प्रयास है कि पश्चिम बंगाल में रेलवे का आधुनिकीकरण उसी रफ्तार से हो जैसे देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा है. आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें जाड़ग्राम सलगाजरी तीसरी लाइन से रेल परिवहन और बेहतर होगा. इससे क्षेत्र के उद्योगों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर
श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और इससे जुड़ी 3 और योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। इस पर भी केंद्र सरकार 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। साथियों, भारत ने दुनिया को दिखाया कि पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर विकास कैसे किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल हुगली में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों और तुष्टीकरण करने वालों का साथ देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी सरकार गरीब, किसान, नौजवान और महिला के सशक्तिकरण में बहुत बड़ी रुकावट है। इसके लिए आने वाले लोकसभा चुनावों में यहां की सभी सीटों पर कमल खिलाना है। उन्होंने कहा कि उनकी गारंटी है कि बंगाल को लूटने वालों को सब लौटाना ही पड़ेगा, वे छोड़ने वाले नहीं हैं। टीएमसी ने बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल पैदा कर दिया है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, अपराध को बढ़ावा देती है। इतना ही नहीं, अपराधियों को संरक्षण के बदले टीएमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते हैं। अब आप मुझे बता दीजिए, मैं जरा आपको पूछता हूं, क्या ये टीएमसी की लूट मैं चलने दूं क्या? ये टीएमसी जो करती हूं मैं करने दूं क्या? ये पैसा आपका है कि नहीं है? ये बंगाल के लोगों का पैसा है कि नहीं है? आपकी मेहनत का पैसा है कि नहीं है? क्या औरों को लूटने दूं क्या? अगर मैं लड़ाई लड़ता हूं तो सही करता हूं, नहीं करता हूं? ये लुटेरों के पीछे मैं कदम उठाता हूं, अच्छा कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? मैं आज बंगाल को वादा कर रहा हूं, मेरी गारंटी है, ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है। और मोदी न इनकी गालियों से डरता है, इनके हमले से डरने वाला, रुकने वाला मोदी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी ने बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल पैदा कर दिया है। उन्होंने संदेश खाली की घटना को लेकर राज्य सरकार और इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं के रवैये की आलोचना की। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी, इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी। संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी। उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी,
लाठियां खाई, मुसीबतें झेली, बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर देना है, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने झारखंड के धनबाद में 35,700 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने 8,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में यूरिया का उत्पादन बढ़कर 310 लाख मीट्रिक टन हो गया है। सरकार 5 संयंत्रों का पुनरुद्धार किया गया। इससे 60 लाख मीट्रिक टन यूरिया का तेजी से उत्पादन होगा, जिससे भारत इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस खाद कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। मैं 2018 में इस फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास करने आया था। आज सिर्फ सिंदरी कारखाने की ही शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि मेरे देश के, मेरे झारखंड के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरुआत हुई है। इस खाद कारखाने के लोकार्पण के साथ ही आज भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ने झारखंड में 17,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके अलावा उत्तरी कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चतरा की 1 यूनिट और कोयला क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जनजातीय समुदाय, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के विकास को प्राथमिकता देकर झारखंड के लिए महत्वपूर्ण काम किया है। बीते 10 वर्षों में हमने जनजातीय समाज, गरीबों, युवाओं और महिलाओं को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाकर झारखंड के लिए काम किया है। साथियों, हमें 2047 से पहले अपने देश को विकसित बनाना है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। आपने देखा होगा, कल ही अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही उत्साह भरने वाले हैं। भारत ने सारे अनुमानों से
और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में 8.4%, 8.4% की विकास दर हासिल करके दिखाई है। ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसी गति से आगे बढ़ते हुए ही हमारा देश विकसित बनेगा और विकसित भारत के लिए झारखंड को भी विकसित बनाना उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनबाद में जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र धरती झारखंड का चहुमुखी विकास भाजपा की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मतलब ही है तेज विकास। उन्होंने राज्य की जेएमएम और कांग्रेस सरकार पर झारखंड को लूटने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड में तेज विकास के लिए जरूरी है कि यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी हो, शासन प्रशासन ईमानदार हो, लेकिन जब से यहाँ जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से यहाँ स्थितियां बदली हैं। झारखंड में तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी हो, शासन प्रशासन ईमानदार हो, लेकिन जब से यहाँ जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम डेली राउंड अप में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।